प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अब यूपी बोर्डों का एग्ज़ाम तो ख़त्म होने वाला है, परंतु शुरू होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम। इसी महीने हैं, 26 तारीख से हैं। तो बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए अभिभावकों का क्या रोल रहना चाहिए, स्कूल का क्या रोल होना चाहिए, तो आज हमारे बीच हैं निहार मीरा नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल कल्पलता चंद्रास जी। यह बहुत समय से प्रिंसिपल हैं निहार मीरा नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो इन्हें अनुभव है कि बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है एग्जाम के दौरान। तो मैडम, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। धन्यवाद चमन जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैडम, कि जैसा कि एग्जाम इसी महीने है और बड़ा कम समय बचा है, तो इतने कम समय में जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वह रिवीजन कैसे करें, पहले ये बात आती है। अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई ने टर्म 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। जी जी। टर्म 1 के रिजल्ट डिक्लेयर करने से ये फायदा हुआ कि स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट पता चल गया, मार्क्स पता चल गए कि किस सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है और किस विषय में उनको उनकी कमांड है उस सब्जेक्ट में, तो वो उसका रिवीजन ही सिर्फ करेंगे तो उसको में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जी जी। तो तो जो जो मतलब जो टर्म वन का जो रिजल्ट था, तो उसको देखते हुए वो तैयारी करें, रिवीजन करें। टर्म 1 के मार्क्स को देखते हुए कि अगर किसी सब्जेक्ट में वो फेल हैं या उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो उनको उस विषय में ज़्यादा तैयारी की, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, उस पर वो ज़्यादा फोकस करें। अच्छा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैडम, कि जैसे सुबह से लेकर रात्रि तक जो हेल्थी दिनचर्या होती है एग्जाम के दौरान, वो बच्चे की क्या होना चाहिए। जैसे सुबह सुबह बहुत से कहते हैं सुबह सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए, बहुत से कहते हैं कि रात को देर रात तक पढ़ना चाहिए, तो क्या होनी चाहिए दिनचर्या सुबह से रात तक। आइडियली तो यही कहा जाता था कि सुबह उठकर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है क्योंकि माहौल बहुत शांतिपूर्ण होता है, जी। लेकिन कुछ बच्चे रात को देर रात तक वो पढ़ाई करते हैं। तो हम्म। अगर वो देर रात तक भी पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, ये नेचुरल है। तो वो रात को देर तक करें और सुबह वो जिस वक्त उठें अपनी नींद भरपूर लें। अगर वो नींद पूरी लेंगे तो वो फ्रेश फील करेंगे, जी जी। तरोताज़ा फील करेंगे और वो अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। तो वो देर से उठना उनके लिए मतलब ठीक है, गलत नहीं है जो रात को देर तक पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे रात को देर तक नहीं पढ़ सकते, उनको तो निश्चित रूप से सुबह उठना ही चाहिए। जब माहौल शांत है, उनका दिमाग शांत है, फ्रेश है, तब वो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को याद कर सकते हैं। अच्छा मैडम, जैसे एग्जाम के दौरान जो है पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों के लिए। पेरेंट्स की भूमिका से मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि पेरेंट्स आजकल पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं करते, वो उसमें असमर्थ नज़र आते हैं। बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं और पेरेंट्स उसका उनका साथ देते हुए नज़र आते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि तुम ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तुम्हें इतने घंटे पढ़ना चाहिए या तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तुम्हें रिवीजन करना चाहिए। पेरेंट्स की भूमिका मुझे बहुत ज़्यादा उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे बहुत डिससैटिस्फैक्शन रहता है कि पेरेंट्स क्यों नहीं बच्चों को सही और गलत बताते, पेरेंट्स क्यों नहीं कहते कि पढ़ाई तुम्हारे लिए कितनी आवश्यक है। बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ ट्यूशन भेजना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम पैसा खर्च कर दें, ट्यूशन भेज दें और उनकी भूमिका खत्म। जबकि जब तक बच्चा घर पर सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, खुद याद नहीं करेगा, माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। अच्छा मैडम, जैसे स्टूडेंट्स का इस एग्जाम के दौरान एग्जाम तक क्या खान पान रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए डाइट। डाइट उनकी हेल्दी होनी चाहिए, बहुत गरिष्ठ खाना नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, बहुत पेट भर के भी नहीं खाना चाहिए जिससे उनको नींद आए। वो हम्म। फ्रूट्स ज़्यादा खा सकते हैं, हल्का खाना खा सकते हैं और कर्ड ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, ये सब चीज़ें लें और हेवी फूड अवॉइड करें। अच्छा, एग्जाम तक और एग्जाम के दौरान मैडम स्कूल की क्या भूमिका रहनी चाहिए, जैसे स्कूल में वह पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेंटर से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो कुछ करेगा नहीं, वो तो एग्जाम दिलाएगा, परंतु जहाँ वह स्टूडेंट है उसकी क्या भूमिका रहनी स्कूलों की भूमिका बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए और अधिकतर स्कूलों की है भी। जैसे मैं अपने स्कूल का बताऊं, हमने छात्र छात्राओं से 10th और 12th के कहा है कि आप कभी भी आइए, सारे टीचर्स स्कूल में हैं, जो भी समस्याएं हैं आप उसको
उससे उनसे आके पूछ सकते हैं। लेकिन वो हज़ारों रुपए खर्च करके ट्यूशन में जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं। और अगर स्कूल बुला रहा है, कह रहा है कि आप सिर्फ 2 घंटे के लिए आइए या 1 घंटे के लिए आइए और 1 दिन में एक सब्जेक्ट की जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो आप पूछें, उनको समस्याओं को दूर करें, तो उतना भी बच्चे नहीं करना चाहते, ना पेरेंट्स उनको भेजना चाहते और ना बच्चे आना चाहते। अगर हम 100 बच्चों को बुलाते हैं, तो मुश्किल से 10 बच्चे स्कूल आकर अपनी समस्याएँ पूछते हैं। तो ये भी बहुत गलत बात है। फिर दोबारा यहाँ पर जो अभिभावकों का रोल है, और उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। टीचर्स बुला रहे हैं, स्कूल बुला रहा है, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे, तो इसमें किसका दोष है? जी, पेरेंट्स का। अच्छा, जैसे क्या बच्चों पर एग्ज़ाम के दौरान जैसे पेरेंट्स दबाव बनाते हैं कि बेटा पढ़ो, इतना ज़्यादा पढ़ो कि 98 चाहिए, 95 चाहिए, तो क्या इस तरीके का कुछ दबाव बनाना चाहिए बच्चों को मार्क्स को लेकर? जो बच्चे शुरू से जागरूक हैं और जिन्होंने जीवन में कोई लक्ष्य बना रखा है, वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उनके माता-पिता भी उनकी तरफ बहुत ध्यान देते हैं और वो पूरे साल ही उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और इसलिए उनको लास्ट में दबाव बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन जो माता-पिता पूरे साल बच्चों पर ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं एग्ज़ाम टाइम में कोई जादू की छड़ी घूमेगी और बच्चे मार्क्स ले जाएँगे, तो वो दबाव बनाते हैं और वैसे ही बच्चे दबाव में ज़्यादा आते हैं, जो पूरे साल मेहनत नहीं करते। तो इसलिए एंड टाइम पर दबाव बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा मैडम, इस बार जो एग्ज़ाम होंगे सीबीएसई के, जो गाइडलाइन आई होंगी, उसके अनुसार ऑब्जेक्टिव टाइप से पूरा या लिखित टाइप है? पहले एमसीक्यू टाइप था, अब एमसीक्यू टाइप नहीं होगा, अब सब्जेक्टिव है। कुछ एमसीक्यू टाइप प्रश्न आ सकते हैं। तो अब सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी जी, करनी होगी। बिल्कुल। अच्छा, अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा कि सीबीएसई जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए आप और क्या टिप्स देंगे? क्योंकि आप बहुत लंबे समय से प्रिंसिपल भी हैं और देखते आई हैं कि सीबीएसई स्टूडेंट की क्या-क्या परेशानी रहती है, तो क्या टिप्स देंगे आप? टिप्स तो यही है कि वो एग्ज़ाम से घबराएँ ना। अगर उन्होंने पूरे साल मेहनत की है, तो अब तो उनके मार्क्स रिज़ल्ट उसका आने का समय है, तो वो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और उनका परिणाम अच्छा ही आएगा। अब मेंटली रिलैक्स्ड रहें, टेंशन फ्री रहें क्योंकि उनकी पूरी तैयारी है। खाना हल्का खाएँ और समय का ध्यान रखें कि अब वो बहुत देर तक पढ़ाई करेंगे, तो सुबह समय पर उनकी आँख नहीं खुलेगी। इसलिए वो रात में कम देर तक जगें और वो तो ऑलरेडी तैयार हैं क्योंकि वो एक स्टेबल उससे मूव कर रहे हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं भी की है, वो सिर्फ़ इस वक़्त मार्क्स वाइज़ जो क्वेश्चन्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा मार्क्स के कौन से होते हैं और जो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, उसकी तैयारी वो लोग ज़्यादा करें, पूरे कोर्स को तैयार करने के चक्कर में ना पड़ें। तो देखिए, जो बताया कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पेरेंट्स की भूमिका रहनी चाहिए, टीचर्स की रहनी चाहिए, स्कूल की रहनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, ये तो एग्ज़ाम है आपकी पढ़ाई का, परंतु अभी आपके जीवन में कई परीक्षाएँ आनी हैं, तो इसीलिए इन परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरीके से कहें तो ये जो परीक्षाएँ होती हैं हमारी पढ़ाई के दौरान, ये हमारी लाइफ़ की जो पिक्चर होती है, उसका ट्रेलर होती है। तो इसलिए घबराएं ना और तैयारी करें और आगे बढ़ें। आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन सर। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।